रेल पटरी चुराते आरोपियों ने 2 को पकड़ा। एक आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश। आरोपियों से रेल पटरी के 24 टुकड़े गैस सिलेंडर बरामद। आ जाएगा पूरा। लेकिन मैं इसको जो ज़्यादा मैं हमारे सेक्शन में लगातार बढ़ती चोरी को देखते हुए हमारे डीएससी महोदय ने आदेश दिए कि आप जल्दी से जल्दी जो भी गैंग है उसको पकड़कर मेरे को बताओगे। एक मुखिर खासी सूचना पर मेरे को कोई किसी ने सूचना दी कि वहाँ ऐसी घटना होती है। मैंने अपनी टीम के साथ वहाँ जाकर कुछ गश्त की। वहाँ पर रात का समय था, जंगल में चेक किया, लेकिन कुछ हमें पता नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखा तो कि चारभुजा मंदिर के पीछे किलोमीटर नंबर 453 के 6-7 पर हमारी रेल लाइनों का चट्टा रखा हुआ था, जिसके पास पहुंचने पर देखा गया कि वहाँ से 4-5 लाइनें ताज़ा उठी हुई थी। लेकिन हमारी टीम ने को मैंने उस जंगल पकड़ लिया। एक बंदा जो मैन था, प्रदीप कुमार मीणा, वो वहाँ से फरार हो गया। 2 को हमने मौके पर पकड़कर थाना आजा पर ले गया, जिसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम पहले बेसिक चोरियों को अंजाम दे चुके हैं, जिससे थाना आजा पर लाकर उसके साथ रेलवे एक्ट की धारा के साथ कार्रवाई की गई और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जिस जगह पर लाइन को काट रहे थे उस जगह हम आपको लेकर चलते हैं। आइए दिखाते हैं वह जगह जहां आरोपी रात्रि और दिन में लाइन काटने का काम कर रहे थे। रात बांता रेलवे स्टेशन से आगे जो अज्ञात चोरों ने डेड स्टॉक के अंदर पड़ी साइड में जो लाइनें हैं उनको जो काटी गई, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि यह 453/7 रेलवे का किलोमीटर है। इस दौरान यहाँ इसी एरिया में हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से कहाँ पर यह लाइनें पड़ी हुई थी और काटी गई। 453 और 453/7 यानी 453/6 और 453/7 के मध्य पड़ी हैं लाइनें। इसके बीच उन्होंने चोरों ने रात्रि को अंजाम दिया। उस जगह का हम आपको लेके चलते हैं। यह वह स्टॉक है जहां पर से रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी यह दावा करते हैं कि किलोमीटर 453/6 और 453/7 के बीच में जो ये रेल लाइनें पड़ी हैं, यहाँ से इन्होंने अज्ञात चोरों ने इसको रेलवे लाइन काटी है, रात को उसको अंजाम दिया है। लेकिन रेलवे के कुछ अधिकारियों का कहना है कि यहाँ से हमारी लाइनें किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। एक तरफ रेलवे सुरक्षा बल इस स्थान को बताते हैं तो दूसरी तरफ रेलवे के डिपार्टमेंट के ही अधिकारी जिनके अंतर्गत ये आता है वह यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं और अपना
टिकटॉक वगैरह जो भी है देखते हैं, और वो यह कहते हैं कि यहाँ से हमारी किसी तरह की कोई लाइनों से छेड़छाड़ नहीं हुई है और नहीं यहाँ से कोई काटी गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमें एक क्लू मिला है कि जब यहाँ पे जो लाइनों को खींचा जाता है उस पर स्क्रैच आए हैं, वो स्क्रैच बिल्कुल ही नए हैं। तो हमने जिस अधिकारियों से बात की और उनको दिखाया कि सर ये स्क्रैच पुराने नहीं नए हैं, तो उन्होंने भी माना कि ये स्क्रैच वास्तव में नए हैं। लेकिन वो यह कहते हैं कि साहब अगर लाइन को काटा जाता है, गैस सिलेंडर से भी काटा जाता है, तो उसका बुरादा हो तो कहीं ना कहीं होता, बुरादा नया होता। लेकिन कुछ लोगों कर्मचारी गैंगमैनों का कहना है कि उसका बुरादा गिरता नहीं, तो कुछ का कहना है कि बुरादा गिरता है। यहाँ जो बुरादा पड़ा हुआ है वो पुराना है तो वो गिरता है। आइए हम आपको वो स्क्रैच दिखाते हैं कि किस तरह से वो स्क्रैच है। देखिए यह जो स्क्रैच है, ये आप देख रहे हैं, ये स्क्रैच है नए, ये स्क्रैच है। आप ये देखो, ये यहाँ से ये नए स्क्रैच हैं, ये स्क्रैच हैं। और जो सामने जो लाइन पड़ी है उस पर भी स्क्रैच है। आखिर स्क्रैच कैसे आए? लाइन को सरकाया उन्होंने, जब तक लाइन सरकाएंगे नहीं तो स्क्रैच आएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए आप, दूसरी ओर जो लाइनें हैं ये देखिए, ये नया स्क्रैच है। ये आप देखिए, ये नया स्क्रैच, ये बिल्कुल नया स्क्रैच है। अब लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रेलवे के अधिकारी कहते हैं कि साहब ये तो हमारी ये जो लाइन हैं पड़ी हैं यहाँ पर, इसमें से कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन उनका ये भी मानना है कि ये नए स्क्रैच आखिर आए तो आए कहाँ से। अब देखने वाली बात यह है कि यह रेलवे सुरक्षा और रेलवे कर्मचारियों के बीच जो असमंजस की स्थिति है, विरोधाभास बयान हैं, तो इसमें क्या सच्चाई होगी ये आगे हम आपको और चलकर बताएंगे। 11 जनवरी को माता रघुनाथगढ़ के पास आरपीएफ 2 युवकों को पकड़ती है, जिसमें एक राहुल नाम गुजर का लड़का होता है और एक सुनील चंदेल नाम का युवक होता है। दोनों ही युवक मारवाड़ जंक्शन के निवासी हैं। जहां मैं खड़ा हूं आज, मेरे पीछे वह सुनील चंदेल का परिवार का फार्म हाउस है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यह हाईवे 61 है। इस हाईवे 61 की मुख्य जगह पर यह ज़मीन आई हुई है। करोड़ों की लागत हो सकती है इस ज़मीन की। इसमें एक मकान भी बना हुआ है, शानदार मकान है। अब यह इतनी प्रॉपर्टी का होना कहीं ना कहीं जाहिर है कि मेहनत से कमाई हुई तो होगी नहीं। जब इस तरह से लाइनों को काट कर ले जाना, बेचना, आगे भी ऐसे कई अंजाम दिए होंगे कार्य को, लेकिन इस बार पकड़े गए, दाव नहीं चला, पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बताया जाता है आरपी के अनुसार मुख्य आरोपी सुनील चंदेल ही है। इसीलिए हम आज आपको बता रहे हैं कि ये जो फार्म हाउस है, चंदेल कृषि फार्म हाउस, यह सुनील चंदेल के परिवार का ही है। अब पुलिस के 2 दिन के रिमांड पर है सुनील चंदेल और राहुल गुजर। अब देखना है कि रेलवे सुरक्षा बल पुलिस कितने राज उगलवा पाती है या नहीं। पहले भी इस सुनील चंदेल को किसी मामले में गिरफ्तार करके लाए थे, लेकिन पूर्व अधिकारियों ने किसी प्रकार का उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, बिना मामला दर्ज करे ही इसे छोड़ दिया था, ऐसा तथा कथित हमें जानकारी मिली है। लेकिन रिकॉर्ड में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते। सूत्रों के अनुसार खबर मिली कि पहले भी सुनील चंदेल को पकड़ा था और उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस के छोड़ने के बावजूद फिर उसने वारदात को अंजाम दिया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं
एक बड़ा अपराधी का अपराध छुपा हुआ होता है। उसने और भी कई अंजाम दिए होंगे। अब देखना है पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। अभी राहुल गुर्जर और सुनील चंदेल 2 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने सौंपा है और एक प्रदीप मीणा नामक युवक की तलाश जारी है जो इसी मामले में इनके साथ